नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो हमास के बाद अब एक बार फिर हूती ने बड़ा हमला अमेरिका के जहाजों पर किया है। लाल सागर में हूती की तरफ से बड़ा हमला अमेरिकी जहाजों पर किया गया है और बताया जा रहा है कि हूती ने ड्रोन से इजराइल पर भी हमला किया है। यह हमला कितना बड़ा है, किस तरह से नुकसान पहुंचा है, बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ जुड़ गए हैं। मयंक, इन दोनों हमलों के बारे में, जो लेटेस्ट हमले हैं हूती के, जरा उसके बारे में अपडेट कीजिए। देखिए, कल हूतीस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। याह्या सारी जो उनके प्रवक्ता है, उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उनकी तरफ से जो दावे किए गए हैं वो बहुत ही सनसनीखेज दावे हैं। हम आपको फिर से रिपीट करके ये साफ साफ बताना चाहेंगे कि ये जो हमले हैं, हम किसी पुराने हमले की बात नहीं कर रहे। हूतीस का कहना है कि पिछले 24 घंटे में इन हमलों को अंजाम दिया गया है। अब जो आपका सवाल है कि हमले कहां कहां और क्या क्या किए गए, हूतीस का दावा है कि उन्होंने पिछले 24 घंटे में 5 क्रूज मिसाइल्स फायर किए हैं। उन्होंने 8 ड्रोन से इजराइल और अमेरिका को निशाना बनाया है। अब ये कहां कहां पे हमले हुए, सबसे पहले हम बात करते हैं अमेरिका के जहाजों की। हूती का दावा है कि उन्होंने अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैरी ट्रूमैन और यूएसएस विंस्कॉन, जो कि अभी भी हाल ही में अरब की खाड़ी में भेजा गया है, इन दोनों पर क्रूज मिसाइल्स से हमला किया है। और याह्या सारी जो उनके प्रवक्ता हैं, उनका दावा है, जो उन्होंने हैरी ट्रूमैन को लेकर कहा कि हैरी ट्रूमैन जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसमें इस पर और इसके आसपास जो जहाजों का काफिला होता है, उस पे 2 क्रूज मिसाइल्स फायर की गई हैं और 2 ड्रोन हमले किए गए हैं। ये हैरी ट्रूमैन में, जो कि लाल सागर पर है। वैसे ही यूएसएस विंस्कॉन जो दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो ईरान के लिए भेजा गया था, ईरान पर पे दबाव बनाने के लिए अमेरिका की तरफ से भेजा गया, यह दूसरा बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। इस पे 3 क्रूज मिसाइल्स और 4 ड्रोन से हमला किया गया है। और ये जो हमले हैं, ये दावा है हूती का। और जो यमन में जो न्यूज चैनल्स हैं और जो अखबार है, मीडिया है, उसमें ये दावा किया गया है कि ये हमले पिछले 24 घंटे में हुए हैं। और इसको लेकर अभी अमेरिका की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। अमेरिका इस बारे में अभी कुछ भी इसने कोई बयान नहीं दिया है। अब याह्या सारी ने जो कहा है, वो मैं एग्जैक्ट शब्दों में आपको बताता हूं। As a part of confronting the American aggression, we targeted the USS Truman aircraft carrier and its escorting warships in the northern Red Sea with 2 cruise missiles and 2 drones. ये उन्होंने हैरी ट्रूमैन पर हमले की बात की है। फिर उन्होंने कह रहे हैं यूएसएस विंस्कॉन को लेकर, दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसको लेकर हूती की तरफ से कहा है, वी ऑल्सो टारगेटेड द यूएसएस विंस्कॉन एयरक्राफ्ट कैरियर एंड इट्स एस्कॉर्टिंग वॉरशिप्स इन अरेबियन सी विद 3 क्रूज मिसाइल्स एंड 4 ड्रोन्स। ये बड़े दावे हैं। और खासकर जो दूसरा वाला है कि दूसरा अटैक जो है यूएसएस विंस्कॉन में, ये अरेबियन सी में किया गया है। यानी इतने सारे मतलब खासतौर पे अमेरिकियों को टारगेट करना, हाँ ये देखिए, जहाजों को, और हाँ ये देखिए बड़ी बात है। हालांकि अमेरिका की तरफ से लगातार यमन में हमले हो रहे हैं। हाँ, और अभी देखिए जो लगातार हमले हो रहे हैं, उनके भी जो हथियार हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से, लेकिन इधर से हूती भी लगातार जवाब दे रहे हैं उसका। ये देखिए, अभी जो पिछला हमला अमेरिका की तरफ से हुआ, बता रहा है एक ऑयल पोर्ट जो है उस पे हमला हुआ है, जिसमें 75 लोग यमन में मारे गए हैं। 75 लोग मारे गए और 102 लोग उसमें घायल हुए हैं। फिर ये कहा जाए, इसमें ये कहा गया हूतीस की तरफ से कि ये जो अमेरिका ने निशाना बनाया है, इसमें बहुत सारे सिविलियंस मारे गए। और यूनाइटेड नेशंस के जो महासचिव हैं, उन्होंने भी कंसर्न जाहिर किया है यमन में जो लगातार कैजुअलिटी हो रही है। इसके बाद जो ये दावा है, जिस तरह से ये हम देख रहे हैं अटैक का, ये अपने आप में बहुत सनसनीखेज है। और इससे भी बड़ा तीसरा बहुत बड़ा दावा जो हूतीस कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमने पिछले 24 घंटे में दूसरा अमेरिका का MQ-9 रिपर ड्रोन मार गिराया है। ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ा दावा है। इसकी सच्चाई के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो हूतीस का दावा है, उन्होंने ये कहा है कि 24 घंटे में हमने 2 MQ-9 ड्रोन्स गिरा दिए हैं। ये हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, अपने दर्शकों को बता चुके हैं कि अमेरिका का बेहद आधुनिक ड्रोन है, जो हमले में इस्तेमाल होता है, अरबों रुपए में जिसकी कीमत होती है। और लेकिन बड़ी बात ये देखिए, हूतीस के दावे में सच्चाई इसलिए नजर आ रही है क्योंकि एक वीडियो भी हूतीस की तरफ से रिलीज किया गया है, जिसमें MQ-9 रिपर ड्रोन के जो मलबा है वो पड़ा दिखाई दे रहा है। और उसमें कई जो रेबल्स हैं, जो वहां के विद्रोही हैं, वो उसमें चढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल हो रही हैं। अच्छा, एक बात यहाँ पर बताइए, चूंकि हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं, बहुत निर्धारित तरीके से चीजों को बताते हैं।
अगर एक तरफ ईरान और अमेरिका की बातचीत हो रही है और ये ईरान के प्रॉक्सीज ही हूती हमास कहलाते हैं, ऐसे में ये इस हमले को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, क्यों इनका इतनी तेजी इनका के साथ हमला इनका हुआ? साफ संदेश है। ये इन्होंने फिर से याह्या सारी का ही मैं आपको बयान बता देता हूं। इनका कहना ऐसा है, जब तक आप फिलिस्तीनियों को निशाना बनाते रहेंगे, जब तक आप गजा पे हमला करते रहेंगे, जब तक आप गजा के लोगों को उनकी मदद रोकते रहेंगे, तब तक हम मतलब आपको उनका कहना है कि बातचीत तो होती रहेगी, लेकिन अगर फिलिस्तीनियों पर हमले नहीं बंद होते हैं तो बस फिर हमारी ये हमले ये की हुती का कहना है, आप फिलिस्तीन पे गजा पे हमले रोकिए, अगर नहीं रोकेंगे तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। याह्या सारी का यही एग्जैक्ट स्टेटमेंट यही आया, आपने जो पूछा उसका जवाब ही है। उन्होंने ये कहा कि जब तक ये हमले जो हो रहे हैं ये हम लगातार जारी रखेंगे जब तक आप फिलिस्तीन पे हमले नहीं रोकते। तो एक प्रकार से फिलिस्तीनियों के साथ जो है वो हुतीस खड़ा है और ये लड़ाई कर रहा है। अब देखिए, ये जो MQ-9 ड्रोन की जो हम बात कर रहे थे, इस ड्रोन 24 घंटे में 2 ड्रोन गिराने का दावा, और अगर हम सिर्फ अप्रैल के महीने की बात कर रहे हैं, 1 अप्रैल से अब तक हुतीस का दावा है कि 6 MQ-9 ड्रोन गिरा दिए गए हैं। ये बहुत बड़े आंकड़े हैं, क्योंकि ये ड्रोन बड़ा आधुनिक माना जाता आधुनिक के है साथ और महंगे भी हैं। हैं। और दूसरा ये भी कहा गया है, मतलब ऐसा इनका दावा था कि कुल 21 है, और अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो करीब 23 अब तक जो है MQ-9 अमेरिका के रिपर ड्रोन्स जो है वो हुतीस तबाह कर चुका है। तो ये अपने आप में बड़े नंबर्स हैं। और देखिए, यमन के जो हुती लीडर हैं यमन में, अब्दुल मलिक अल हुती, उन्होंने एक थोड़े दिनों पहले एक आंकड़ा दिया था। उन्होंने बताया है कि हमने जो पिछले 15 मार्च से, जब से जो है ये सीज फायर की बात खत्म हुई और लगातार गजा में अटैक होने लगे, उसके बाद से उन्होंने 26 अटैक किए हैं इजराइल पे और 33 अटैक किए हैं अमेरिकी वॉरशिप्स पे। अच्छा, हुतीस जो आप कह रहे हो वो लगातार अमेरिकी हमलों के बावजूद पूरी ताकत से लड़ रहा है। अब देखिए, एक बात ये भी हो जाए कि ये हमने अभी अमेरिका पे हमलों की बात की, पिछले 24 घंटे में ही हुती ने इजराइल पर भी 2 बड़े हमले का दावा किया है। और इजराइल का हुतीस का कहना ऐसा है कि ये दोनों हमले जो है वो ड्रोन से किए गए। ड्रोन से दोनों जगह निशाने बनाए गए हैं इजराइल में। एक अश्कलोन जो इलाका है ये लगातार हुतीस के निशाने पर होता है। यहां पे जो है एक ड्रोन से हमला किया गया, और दूसरा एक हमला इनके एक एयरबेस के करीब किया गया। हुतीस की हमेशा कोशिश होती है कि एयरबेस को अमेरिका के जो है वो निशाना बनाया जाए। तो दूसरा जो हमला था वो इलात शहर है, उसके पास में हुआ है, एक एयरबेस पे, मिलिट्री बेस के पास में। लेकिन हालांकि हुतीस की तरफ से ये एग्जैक्ट लोकेशन अभी नहीं बताई गई है इस बारे में कि ये किस जगह पर गिरा। तो एक अश्कलोन इलाके में ड्रोन अटैक हुआ है और दूसरा जो है इलात शहर के पास हुआ है। गौर करने वाली बात यह है कि देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस याह्या सारी ने कल की, सोमवार के दिन, और ये दावा किया कि हमने ये अटैक किए हैं। इसी बीच एक खबर इजराइल से भी आई है कि इजराइल में अचानक जो है वो कई नॉर्दर्न इलाके में कई जगह अचानक सायरन बजने लगे और एक बड़े धमाके की आवाज भी सुनाई दी। तो देखिए, ये अगर हम ये कंफर्म करना चाहें कि ये कितनी सही न्यूज़ है, तो देखिए इस तरह की खबरें इजराइल से भी कुछ अखबारों में हैं और कुछ न्यूज़ एजेंसीज में है कि इजराइल के कुछ इलाकों में जो है परसों रात को जो है, जब ये हमले का, जिस समय की हमले की बात ये याह्या सारी कर रहे हैं, हुतीस कर रहे हैं, उसी समय की बात है कि इजराइल के कुछ इलाके में अचानक सायरन बजने लगे, लोग पैनिक में आए, जैसा अक्सर होता है, बेसमेंट्स की तरफ भागे, और इसी बीच एक बड़े धमाके की आवाज भी सुनाई दी। इस बारे में अभी तक इजराइल ने कुछ नहीं कहा है। लेकिन एक बड़ी बात और, कल बेंजामिन नेतन्याहू एक पब्लिक स्पीच को एड्रेस कर रहे थे और पब्लिक स्पीच में उन्होंने कहा कि इजराइल जो है वो हुतीस को फोर्सफुल रिस्पॉन्स करने के लिए तैयार है, यानी कि उनका जवाब देने के लिए तैयार है। और सवाल यह है कि कल अचानक बेंजामिन नेतन्याहू को हुती पर बयान देने की जरूरत क्या पड़ी? क्या ये इसलिए हुआ कि हुतीस जो दावा कर रहे हैं हमले का, ये सच है? क्या ये सच्चाई है कि 2 ड्रोन अटैक हुए? जी, उसके बाद का बयान है। अच्छा। जो याह्या सारी, कुछ चंद घंटों का ही अंतर होगा जो हम समझ पा रहे हैं कि याह्या सारी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, हुतीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके कुछ ही समय बाद शायद ये एक पब्लिक स्पीच थी नेतन्याहू की, जैसा बताया जा रहा है। एकदम क्लियर तो खबरें नहीं है इस बारे में, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू तेल अवीव में ही एक पब्लिक एड्रेस को रिस्पॉन्स कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने कहा कि हम हुतीस पे जो है उनको करारा जवाब दिया जाएगा और उनको
इसराइल की तरफ से सख्त रिस्पॉन्स मिलेगा। तो ये माना जा रहा है कि नेतन्याहू का ये बयान देना एक प्रकार से क्या वाकई हुतीज ने हमला किया इसलिए नेतन्याहू ने बयान दिया। तो इन सबको जब हम जोड़ के देख रहे हैं तो जो आपने कहा कि लगातार यूएस और इसराइल के हमलों के बावजूद हुतीज जो हैं वो मजबूती के साथ लगातार हमले कर रहे हैं और उनका कहना ऐसा है कि जब तक फिलिस्तीन में गजा में वॉर नहीं रुकेगा तब तक इसराइल अमेरिका को निशाना बनाते रहेगा। सबसे बड़ी बात यही है कि देखिए एक तरफ तो वार्ता हो रही है अमेरिका और ईरान के बीच में, लेकिन जो ईरान के प्रॉक्सीज हैं वो लगातार अमेरिका और इसराइल पर हमला भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि समझौता अपनी जगह है, लेकिन जब तक फिलिस्तीनियों पर इसी तरह से हमले होते रहेंगे तब तक हमारे हमले भी बंद नहीं हो सकते हैं। अब देखिए आगे और किस तरह के परिणाम, किस तरह के हमले निकलकर सामने आते हैं। जो भी अपडेट होगा हम अपने दर्शकों के लिए लेकर आते रहेंगे। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ।